मध्य प्रदेश नीमच जिला सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने 1 महीने पहले सुपर 30 फिल्म देखी और इस फिल्म के मुख्य किरदार आनंद कुमार से वे इतने प्रभावित हुए कि कुछ नया करने का ठान लिया। डीजे हृदय श्रीवास्तव ने नीमच कोर्ट में पदस्थ जजों से चर्चा की और सिविल जज की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए निःशुल्क पढ़ाए जाने को लेकर क्लासेस शुरू कर दी। डीजे हृदय श्रीवास्तव के नेतृत्व में नीमच कोर्ट के अन्य जजों ने मिलकर उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है जो जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये बच्चे बाहर महंगी कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते। नीमच कोर्ट परिसर में 18 बच्चों की हफ्ते में 4 दिन क्लासेस डीजे अपने साथी जजों के साथ मिलकर चला रहे हैं, जिसमें बच्चों की परीक्षा की तैयारी, टिप्स और अनुभव अपने शेयर कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ जजों से शिक्षा ले रहे हैं वे बहुत खुश हैं कि उन्हें स्वयं जज पढ़ा रहे हैं, जबकि बड़े कोचिंगों में वो अनुभव नहीं मिल सकता जो यहाँ निःशुल्क मिल रहा है। देखिए, मैंने अभी हाल में एक आनंद कुमार की पिक्चर देखी सुपर 30। उसमें आनंद कुमार जी तो बड़े पुअर बैकग्राउंड से आके और अच्छा जॉब छोड़ के गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। हमें तो शासन द्वारा अच्छी तनख्वाह दी जाती है और हम वेल टू डू हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर हम अपने कुछ समय का सदुपयोग कर इन अधिवक्ताओं को या लॉ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में दे सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून और उपलब्धि की बात होगी। और इस संबंध में हमारे ट्रेनी जजेस रीना शर्मा और नीरज अग्रवाल जी, हमारे सीजीएम साहब, हमारे एडीजे साहबान ने काफ़ी मदद की है और ये लोग बड़े मन से पढ़ा रहे हैं और बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यदि इन बच्चों में से कोई भी बच्चा सिविल जज बन जाता है या एपीपी बन जाता है तो ये हमारे लिए सुकून की बात की। स्थिति भी ऐसी आर्थिक रूप से तो पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है, किंतु ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इंदौर, भोपाल या दिल्ली जाकर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में रहकर कोचिंग क्लास ले सकें, तो इसलिए हमने निःशुल्क कोचिंग देने का ये प्रयास किया। जजेस आफ्टर कोर्ट आवर्स स्टूडेंट्स को स्पेशली ट्रेन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जहां स्टूडेंट्स को कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है और जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव नीमच के जजेस के द्वारा लिया गया है, जहां पे बैरक को किस तरीके से पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस को कैसे तैयार करना है, साथ में प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हुए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट उठा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो प्रैक्टिकल गाइडेंस, क्योंकि जजेस खुद मशीनरी से, सिस्टम से इन्वॉल्व हैं, तो वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, कोर्ट में वर्किंग किस तरीके से हो सकती है, वो चीज़ साथ साथ में यहाँ वो जजेस आपको बता सकते हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। और बाकी कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि वो खुद एग्जाम्स फेस करके आए हैं तो उन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा इलस्ट्रेशन पे ज़्यादा जोर देना है, किस सेक्शन पे, किस प्रोविजन पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। मेंस है, इंटरव्यू है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में जजेस बहुत अच्छी तरह अवेयर होते हैं, जैसे कि जजमेंट राइटिंग, कल को वो मेंस के क्वेश्चन का पार्ट बनता है। अब वो स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी तरह से प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं तो मेंस में उनको ये चीज़ बहुत बड़ा हर्डल फेस करना पड़ता है। इंटरव्यू पैनल जब आपको फेस करना है तो कल को आपको जुडिशियल ऑफिसर्स अगर ट्रेन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जजेस के सामने आपको बैठना है, आपको क्या क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर देने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है और एक बिल्कुल इट कैन बी अ डेफिनेटली वेरी। बहरहाल न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों का अपना एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है, लेकिन नीमच के जजों ने जो सिविल जज की तैयारी कर रहे बच्चों को निःशुल्क मदद की है वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण भी है। शायद ये देश का पहला मामला हो जहां कई जज मिलकर नए जज बनाने में बच्चों की मदद कर रहे हों। इसके साथ ही देश भर में जजों के रिक्त पड़े पदों की पूर्ति में भी नीमच के जजेस की ये पहल बड़ी सार्थक साबित हो सकती है। नीमच ज़िले में यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, तो शाम को यहाँ पे जिला जज न्यायाधीश द्वारा शाम को 5:30 से 7:30 तक निःशुल्क सिविल की तैयारी कराई जाती है। और अधिकांश बच्चे यहाँ पे आते हैं जो इंदौर, भोपाल, दिल्ली जाने में सक्षम है। उनका पढ़ाने का टेक्निकल तरीका अच्छा है, यहाँ पे वो निःशुल्क पढ़ाते हैं और हमेशा जो भी है प्रैक्टिकल बात बताते हैं और हम जाने में सक्षम हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे नए अधिवक्ता और लॉ स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग करने आते हैं। नहीं, हमें पूरा भरोसा है क्योंकि
न्यायाधीश महोदय द्वारा अच्छे से हमको पढ़ाया जा रहा है और अच्छे से प्रैक्टिकल द्वारा समझाया जा रहा है, जिस कारण हम घर पे जाके भी पढ़ाई करते हैं और जो भी समस्या होती है उनका निवारण करते हैं। और सप्ताह में 4 दिन क्लासेस लगती है। इस भारतवर्ष में जो है हजारों लाखों की संख्या में जो है प्रकरण लंबित है, और प्रकरण लंबित होने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कारण भी है कि जजों के जो पद रिक्त पड़े हैं, और भी अन्य कारण भी हैं लंबित होने के, लेकिन उसमें जो मुख्य कारणों में से एक कारण है वो ये है कि जजों की जो संख्या जो है अपेक्षाकृत कम होना। और अगर इस तरीके से जो क्लासेस चलती है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो विधि व्यवसाय में जो बच्चे आ रहे हैं वो 3 ईयर्स से कम क्लेट से ज़्यादा आते हैं, और उनके जो टारगेट है, उनके जो उद्देश्य हैं वो एक उच्च स्तर पे चले गए हैं। आज का बच्चा ला करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे वकालत करना है, उसके उद्देश्य ही अलग हो गए। वो सोचता है कि मैं किसी कॉरपोरेट का लीगल एडवाइज़र बनूं, या मैं अच्छी जुडिशरी की हायर जुडिशरी में जाऊं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो कोचिंग क्लास है जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा चलाई जा रही है, बहुत लाभदायक है। तो सत्र न्यायाधीश के द्वारा कोचिंग प्राप्त करना या उनके द्वारा कोचिंग दिए जाने में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट पे हैं और जो बरसों से न्याय देने का काम कर रहे हैं, कुर्सी पे हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, तो उनके साथ अपार अनुभव है। यदि अगर वो किसी स्टूडेंट को या वो किसी छात्र को पढ़ाते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी भी इस देश के किसी भी कोचिंग सेंटर से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये मेरी नज़र में बहुत अच्छी पहल है, और हमारे क्षेत्र के जो विधि व्यवसाय में जो जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि वो आए और जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो अपने साथियों के साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लें।